जो जनता दल यूनाइटेड के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उनसे आग्रह और विनती किए कि इस बार उम्मीदवार अगर परिवारवाद को देना है तो आप अपने पुत्र निशांत को दीजिए। तो निशांत पर तो वो गर्म हो जाते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने आश्वस्त किए लोगों को कि आप लोगों की मांग को हम गंभीरता से विचार करेंगे और इस बार जरूर बदलाव होगा। जब वो जीत के जाते हैं तो एक ही भाषा उनके पुत्र बोलते हैं और वो भी बोलते हैं कि भाई आपने तो वोट हमको दिया नहीं है, वोट तो आपने नीतीश कुमार को दिया है, तो काम भी नीतीश कुमार जी से लीजिए। कफन में जेब नहीं होता है। राजनीतिक मानव जाति के सेवा के लिए राजनीतिक किसी सदन के सदस्य बनने से आप सेवा भाव से बनिए, मेवा खाने के लिए नहीं बनिए। आप किसी भी निर्वाचित पदाधिकारी जो होते हैं, सदस्य बनते हैं, उनका दायित्व होता है मूल रूप से जो जनता की समस्या है उसको उठाना और उस समस्या का हल कैसे हो, उसका निदान कैसे हो, इसका प्रयास करना। आपको भी आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। नहीं, हम प्रत्याशी तो नहीं हैं, हम तो जनता दल यूनाइटेड के सिपाही थे। हमने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के यहाँ इस बार भी बर्खास्त किया था, पिछले बार भी किया था, इसके पिछले बार भी किया था। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने आश्वस्त किए थे कार्यकर्ताओं को इस बार हरनौत विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी की बदली होगी। वो बुजुर्ग हो चुके हैं, चलने से असमर्थ हैं, अब जनता की सेवा करने में असमर्थ हैं, इसलिए यहाँ से उम्मीदवार बदला जाएगा और कार्यकर्ता तो इस आशा और विश्वास में रहता ही है कि आने वाला समय में कार्यकर्ताओं को भी दल मौका देगा। लेकिन इस परिस्थिति में जो अभी वर्तमान विधायक हैं यहाँ के आदरणीय हरिनारायण बाबू, हरनौत विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत जा के उन्होंने बैठक करके ये घोषणा किए कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ने से असमर्थ हैं, अब हम पार्टी की सेवा करेंगे। तब ये परिस्थिति उत्पन्न हुई कि किसी कार्यकर्ता को यहाँ से मौका मिलना चाहिए। हमारे ऐसे ऐसे ढेर सारे कार्यकर्ता अपना अपना आवेदन लगाए, उसमें एक मैं भी था। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ 450 कार्यकर्ता बाई रिकॉर्डेड। आप जानते ही होंगे कि मुख्यमंत्री आवास में जाने के लिए नाम और मोबाइल नंबर होना जरूरी है, जिनको बुलाहट होता है वही जा सकते हैं। 450 कार्यकर्ता साथी, महिला पुरुष सभी जा करके, बुजुर्ग नौजवान साथी जो जनता दल यूनाइटेड के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उनसे आग्रह और विनती किए कि इस बार उम्मीदवार अगर परिवारवाद को देना है तो आप अपने पुत्र निशांत को दीजिए। तो निशांत पर तो वो गर्म हो जाते थे। तो कहा गया कि भाई निशांत को नहीं दीजिएगा तो वर्तमान विधायक के पुत्र को कैसे दीजिएगा, तो फिर किसी कार्यकर्ता को दीजिए। वहाँ नारा भी लगा कि निशांत नहीं तो संजय कांत। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने आश्वस्त किए लोगों को कि आप लोगों की मांग को हम गंभीरता से विचार करेंगे और इस बार जरूर बदलाव होगा। 5 साल से वर्तमान विधायक जो आश्वस्त हुए हैं, तो 5 साल में क्या क्या काम उनके द्वारा हुआ है और क्या कुछ बाकी है, अगर आप आते हैं तो सारे कार्य? देखिए, कार्य तो सारे हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी किए हैं, लेकिन एज ए विधायक होने के नाते शिलान्यास उद्घाटन तो वही करते हैं। उनके द्वारा हम तो आज से नहीं, समता पार्टी के काल से ही 1985 से ही आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से कार्य कर रहा हूँ, राजनीतिक कर रहा हूँ। मैंने तो कभी नहीं देखा कि विधायक जी का कोई ऐसा योजना हो या कोई ऐसा काम उन्होंने किया हो कि क्षेत्र के लोग खुशी मनाएं या लाभान्वित हुए। सारे कार्य आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो लगातार उन्होंने काम किया है क्षेत्र के विकास के लिए, वो बड़ा सराहनीय है और उनके ही द्वारा काम किया गया है। और पहले काम के विषय में कार्यकर्ताओं से वो फीडबैक भी लेते थे
कि किस चीज की आवश्यकता है, वो आवश्यकता को कार्यकर्ताओं से पूछ करके भी किया करते थे। और जो वर्तमान विधायक एमपी हुआ करते थे उनसे भी राय लिया करते थे। और आजकल के तो वर्तमान जितने भी विधायक बनते हैं, खास के हरनौत के विधायक यहाँ सारे मतदाता हैं, कार्यकर्ता उनसे पूछ लीजिए, जब वो जीत के जाते हैं तो एक ही भाषा उनके पुत्र बोलते हैं, और वो भी बोलते हैं कि भाई आपने तो वोट हमको दिया नहीं है, वोट तो आपने नीतीश कुमार को दिया है, तो काम भी नीतीश कुमार जी से लीजिए। नीतीश कुमार के पार्टी में रहते हुए ऐसे बोल बोले जा रहे हैं, और आप भी उनकी पार्टी से उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे ये सब जो भी बातें हो रही है सहयोगी पार्टी से नीतीश कुमार की ही बनती है या विधायक? देखिए, विधायक जी के बारे में तो हमने आपको जो बता दिया, वो तो मेरे गार्जियन स्वरूप है, आज भी उनको मैं गार्जियन ही मानता हूँ, लेकिन वो धृतराष्ट्र हो गए, पुत्र मोह में है। अब पुत्र के चलते हरनौत विधानसभा की जनता और मतदाताओं को वो पीस रहे हैं, चक्की में पीस रहे हैं। उनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम तो अकेले चले थे, कारवा बनता गया। कारवा आप देख सकते हैं कि महिला, पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और सब लोग एक सुर से आपको बताने का काम करेंगे कि ये जो वर्तमान विधायक हैं, इनके क्रियाकलाप से लोग खुश हैं या नहीं है। बिल्कुल, आपके जो समर्थक हैं वो भी साफ नजर आ रहे हैं, अभी हजारों की संख्या में। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या काम करेंगे, जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, जनता मालिक होती है। मैं राजनीति दो ही उद्देश्य के लिए करता हूँ। कफन में जेब नहीं होता, कफन में जेब नहीं होता, और राजनीतिक मानव जाति के सेवा के लिए। राजनीतिक किसी सदन के सदस्य बनने से आप सेवा भाव से बनिए, मेवा खाने के लिए नहीं बनिए। लेकिन कुछ लोग हमारे दल में ऐसे हैं, वो मेवा के लिए राजनीति में एड़ी चोटी करके किसी तरह गोटी सेकते रहते हैं, और वैसे कार्यकर्ता हाशिए पर चले जाते हैं जो राजनीति सिद्धांत के लिए करते हैं। राजनीति मानव सेवा के लिए किया जाता है। उच्च सदन हो या नीच सदन हो, आप किसी भी निर्वाचित पदाधिकारी जो होते हैं, सदस्य बनते हैं, उनका दायित्व होता है मूल रूप से जो जनता की समस्या है उसको उठाना, और उस समस्या का हल कैसे हो, उसका निदान कैसे हो, इसका प्रयास करना। तो सुना अपने हजारों समर्थकों के साथ संजय कांडा ने बता दिया, और क्या कुछ अगर विधायक बनते हैं तो क्या कुछ काम करेंगे जो अभी मौजूदा विधायक अभी नहीं हो पा रहा है, वो भी करते। हाल से फिलहाल इस